अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज पूरे दिन नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते रहे। हम देख सकते हैं रोल ओवर वीक का आगाज़ हुआ है, मंडे का दिन है और साथ ही मार्केट के सेंटिमेंट्स इसलिए भी एक करेक्टिव मूड की तरफ आए हैं क्योंकि 43,000 का लेवल काफ़ी हद तक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वॉलेटाइल सेशन आज के दिन विटनेस किया गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स रोल ओवर वीक के अंदर करेक्टिव मोड में दिखाई देंगे। फाइनली उसके अंदर वापस तेजी आएगी और वही एनर्जेटिक परफॉर्मेंस मार्केट की विटनेस की जाएगी जो कि इन्वेस्टर्स की जानिब से लास्ट 2 वीक्स विटनेस की जा रही थी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 43,740.55 के लेवल पर, हायर साइड पे मार्केट गई 43,790.72, लोअर वाज 43,295.64 एंड फाइनली क्लोजर 43,333.76 का, यानी कि वेल अबव 43,000 साइकोलॉजिकल बैरियर 406.8 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 516.46 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं और फ्राइडे के मुकाबले में इजाफा नजर आता है। यहाँ पर 33.93 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 22.46 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी व्हाइल मार्केट इज परफॉर्मिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे वॉल्यूम लीडर्स हमें सारे हेल्दी नजर आ रहे हैं। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.10 के इजाफे के साथ, 1.17 पे क्लोजर, 36.55 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TRG पार्क सेकंड स्कोर पे 0.585 का इजाफा देखा गया, 75.71 पे क्लोजर रहा, 35.18 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ICIBL 0.99 का इजाफा, 3.10 पे क्लोजर, 31.02 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और वॉल्यूम लीडर्स। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ रही है और इसी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर मार्केट आगे बढ़ते रहे तो वही हम जो लेवल्स हैं वो अच्छे अचीव कर पाएंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रिस्क की कुशादगी या उम्र की दराजी भली लगे वो अपने रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मार्केट की ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस की पॉजिटिव डायरेक्शन नजर आ रही है। एट द सेम टाइम रोल ओवर वीक के आगाज से हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आज के दिन आई है। इन तमाम चीज़ों पे और पूरे पीएसएक्स इंडेक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रजा जाफरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। आप हेड ऑफ इक्विटीज़ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ के। वेलकम टू द शो। जी थैंक यू नताशा। सबसे पहले ये बताइए रजा, क्या कहेंगे मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, कंसोलिडेशन प्रोसेस दिखाई दे रहा है, आज का सेशन काफ़ी हद तक वॉलेटाइल विटनेस किया गया है, ऐसा क्यों? जी आई थिंक जैसा आपने मेंशन किया रोल ओवर वीक है, लेकिन उसका भी असर ऐसा नहीं था कि खुलते ही मार्केट नेगेटिव थी। देयर वाज सम टाइम जिसमें मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में थी, लेकिन ऑफ कोर्स फिर जिस तरह की बाकी रीजनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस रही, अगर आप देखें तो यूके में देयर इज अ न्यू कोविड स्ट्रेन, उसके ऊपर थोड़ा सा कंसर्न्स आए हैं। वेदर वैलिड है या नहीं है वो देखा जाएगा, लेकिन उससे ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी नीचे आई हैं, तो हमारी ऑयल स्टॉक्स हैवी वेट हैं, तो उनमें थोड़ा हमें प्रेशर नज़र आया। एंड देन तो ये बड़ी वजह थी कि जिसमें आपको थोड़ी सी, मैं रोल ओवर वीक है अपनी जगह, लेकिन आई थिंक आज की परफॉर्मेंस थोड़ा रीजन से हमने थोड़ी रीजनल मार्केट्स को फॉलो किया है, जो थोड़ा सिर्फ प्रेशर यही रीजन है या कोई पाकिस्तान का न्यूज़ या कोई लोकल मार्केट इश्यूज और कोई इशू है आप देख रहे हैं? नहीं, बाज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मार्केट में। अगर आपका वैल्यूएशंस की बात करें तो बाज़ार अपने हिस्ट्री के हिसाब से, रीजन के हिसाब से अभी भी बहुत सस्ती है। मार्केट में रैली पिछले 9 मंथ्स में आई है, लेकिन अगर आप पिछले 3 या 4 साल से देखें तो मार्केट बड़ी रेंज बाउंड है। अभी भी बस नया हाई इसी साल का अब बना है जाके, जब साल ख़त्म होने को है। लेकिन इस साल को हम वैसे नॉर्मल ईयर से कंसिडर नहीं कर सकते, इस साल को थोड़ा डिफरेंट ही रखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगर इन तमाम चीज़ों की, जैसे अगर हम पूरी दुनिया में दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ भी यही सूरत हाल है और सब ने कोविड को फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है, तो यहाँ भी हमारे लिए भी तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही थी, तो इसलिए अगर ये सिचुएशन होना और इन तमाम चीज़ों से, चैलेंजेस से निकल कर दिसंबर में न्यू हाइज बनाना, तो ये कितना पॉजिटिव है अगर हम इसको यूँ देखें? कि ये तो बहुत खुशाइन बात है कि नया हाई अभी बना है, बावजूद इसके कि देखें विंटर सीजन में कोविड के केसेस, कोविड ख़त्म तो नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन डिप्लॉय होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कोविड अभी भी एक रिस्क और एक कंसर्न ज़रूर है। लेकिन अगर आप 2021 का में देखें, अब जो हम एंटर करने वाले हैं, तो जैसे मैंने कहा बाज़ार सस्ती है, कंपनीज़ के प्रॉफिट्स ख़ास तौर पे अगर आप देखें पिछला क्वार्टर जो कोविड के लॉकडाउन के बाद पहला क्वार्टर था, इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें एटलीस्ट जो हम डेटा मेंटेन करते हैं इतनी नज़र नहीं आई है। तो प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, सस्ती भी है बाज़ार, और मनी फ्लो भी मार्केट में अच्छा है, स्पेशली लोकल्स की तरफ से। इंटरेस्ट रेट्स अपनी जिस लेवल पर हैं, तो और बाकी एसेट क्लासेस जिस लेवल्स पर हैं, तो इक्विटीज़ में अभी भी या स्टॉक्स में अभी भी सेंस बनती है कि पैसा अभी भी आए। तो मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि आपको जो भी आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, और 2021 में आपको स्टार्ट ही बहुत अच्छा मिलेगा। स्टार्ट बहुत है, और फिस्कल ईयर की बात करें तो वो भी बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ ओवरऑल रजा ये भी बताइए कि एक्सटर्नल जो हमने ट्रिगर्स थे वो तो डिस्कस किए, अब क्या दिखाई दे रहा है एक्सटर्नली, इसके साथ साथ पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल अब तो ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं मार्केट उसको खैर बात कहते हुए आगे बढ़ रही है, और ओवरऑल हमने देखा उसको निगलेक्ट करके प्रॉपरली मार्केट के अंदर बाइंग भी देखी जा रही है और अपॉर्चुनिटीज़ भी डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं। एट द सेम टाइम क्या बॉर्डर या फिर कोई इंटरनेशनल फियर पाकिस्तान को मजीद क्या दिखाई देता है? आई थिंक पॉलिटिक्स की बात की आपने, ऑब्वियसली यू नो मैंने जैसे मेंशन किया कि 2021 का स्टार्ट तो अच्छा लग रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर पॉलिटिक्स में नॉइज़ आएगी तो मे बी 1-2 महीने के बाद ही होगी, इफ़ एट ऑल। हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कंसर्न है जिससे ये ट्रेंड ब्रेक होगा, और स्पेशली पहले 2 महीनों में तो ऐसा नहीं लगता फॉर द मार्केट कि वो उससे कंसर्न ले। एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई ऐसे बाजार लग नहीं रहा है। कोविड जैसे मेंशन किया एज अ रिस्क, लेकिन वो काफ़ी हद तक प्राइसेस में बिल्ट इन है वो रिस्क। और आई थिंक जो पॉजिटिव चीज़ है वो क्लियर स्टांस है गवर्नमेंट का कि ठीक है, एक स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, कम्प्लीटली इकोनॉमी को बंद
नहीं किया जाएगा। तो आई थिंक वो इन्वेस्टर्स वहाँ से काफ़ी उन्होंने कॉन्फिडेंस लिया है, मुतमईन नजर आ रहे हैं कि अब बिजनेसेस बंद नहीं होंगे बल्कि ओवरऑल स्मार्टली हम जो है वो ओपन करेंगे और सारी चीज़ों को टैकल करेंगे। इंटरनल ट्रिगर्स भी डिस्कस करूंगी और ओवरऑल व्यूज भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं एक रिपोर्ट की जानिब। आप रिपोर्ट देखें, वापस आएँ, फिर डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। हर शख्स सरमायाकारी के बारे में सुनता है, किसी भी मार्केट में सरमायाकारी की मालूमात हासिल करता है, मगर चाहने के बावजूद भी सरमायाकारी नहीं कर सकता। उसकी वजह मार्केट और शेयर्स का उतार चढ़ाव और सबसे बढ़कर उसकी ना तजुर्बेकारी होती है, क्योंकि एक माहिर तजुर्बेकार शख्स ही मार्केट के उतार चढ़ाव को भांप सकता है। इसीलिए दुनिया भर में एक खास मार्केट जिसे म्यूचुअल फंड्स के नाम से जाना जाता है, बड़ी तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है। म्यूचुअल फंड्स ऐसी मार्केट कि जहां कोई भी शख्स जितनी चाहे सरमायाकारी कर सकता है। थोड़ी और ज्यादा सरमायाकारी करने वाले अपने सरमाए के तनासुब से नफा हासिल करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जरिए सरमायाकारी के मौके उन सरमायाकारों के लिए मिसाली हैं जो आज की तेज रफ्तार और हिमा वक्त तब्दील होने वाले बाजारों में सरमायाकारी का वक्त नहीं निकाल पाते। एक सरमायाकार जो कि छोटी रकम से सरमाया लगाने की ख्वाहिश रखता है, वो म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के जरिए ऐसा कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स जिसके लिए फंड मैनेजर की खिदमत हासिल होती हैं और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी नफा बख्श सरमायाकारी के जराये पर नजर रखना होता है। फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम रिस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा नफा बख्श मंसूबे में सरमायाकारी करें। आप स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करें या फिर सुकूक खरीदें, उसकी निस्बत म्यूचुअल फंड्स का नफा ज्यादा होता है। इसीलिए अमूमी सरमायाकारी के बजाय म्यूचुअल फंड ज्यादा नफा बख्श साबित हुआ है। शेयर्स कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, इसकी मालूमात रखना भी मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। वेलकम बैक। हम देख रहे थे रिपोर्ट ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, मार्केट की परफॉर्मेंस और म्यूचुअल फंड्स का क्या कनेक्शन है। रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। रजा, आपने रिपोर्ट देखी, ओवरऑल म्यूचुअल फंड कितना इम्पैक्ट देते हैं मार्केट को? अगर हम देखें ओवरऑल इस सिचुएशन में, अगर मार्केट प्रॉपरली अपने पेस पे चल रही है और बहुत अच्छी फ्रेश मार्केट है, 43,000 के लेवल्स हैं, अगर म्यूचुअल फंड सेलिंग कर दें तो क्या उनको रोका जाएगा? क्या एक्चुअली इनका क्या प्रॉपरली रोल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली जो उनकी देर फ्री कि वो उनको अगर बाज़ार में तेज़ी लग रही है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट परसेंटेज बढ़ा देंगे, या अगर उनको मार्केट इतनी अच्छी नहीं लग रही तो वो थोड़ी सी सेलिंग करके कैश पे ज़्यादा आ जाएंगे। बट आई थिंक जिस तरह की अभी मार्केट है, मेरी तो तवक्को यही होगी कि पूरी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, ना सिर्फ म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज, इन सब को अगर आप मिला लें तो इसमें न्यूज़ फ्लो में आ रही है मार्केट कितना अच्छा कर रही है, कितनी अच्छी आउटलुक है। मेरे तो व्यू यही होगा कि अभी भी बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में। अभी भी ज़्यादातर लोग इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, तो वो अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अगर आपको अवेयरनेस है आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त भी अगर नहीं है बट यू स्टिल वांट टू पार्टिसिपेट, तो ज़रूर म्यूचुअल फंड में पैसा रखवाना चाहिए। अगर आप पिछले 10-20 साल का एवरेज देखें तो बाकी एसेट क्लासेस को स्टॉक्स ने बीट करा है, खा वो गोल्ड हो, खा वो बैंक में पैसे रखवाने हो, दूसरी एवेन्यूज हो, फिक्स इनकम हो, इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, इक्विटीज आगे अगर देखें इक्विटीज का वही है कि आपने थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेना है। देखें किसी एक साल ऐसा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो उस साल में भी बैंक रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, किसी साल में भी रिस्क अवर्स होंगी। क्योंकि आप जब गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड लेके भी भूल जाते हैं आप, सालों के लिए वो रखा रहता है। तो इसी तरीके से अगर आप इक्विटीज के अंदर आए तो थोड़ा सा तो एक कितना टाइम स्पैन आप समझते हैं कि ज़रूरी है फर्स्ट इन्वेस्टर के लिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात करी। जब आप गोल्ड लेते हैं या प्लॉट लेते हैं या प्रॉपर्टी लेते हैं, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। आप रोज जाके उसकी कीमत लेके तो लोग डेकेड्स तक भूल जाते हैं। हालांकि अगर आप हो सकता है दो महीने बाद जाके पूछें, हो सकता है कि जनरली अमूमन ऊपर प्राइसेस आती हैं, नहीं नीचे भी आती हैं, लेकिन आप वो पूछते नहीं हैं। स्टॉक्स का ये है कि क्योंकि रोज प्राइसेस अवेलेबल हैं तो आप फिर उसको फॉलो करते हैं। नहीं तो स्क्रीन देख रहे हैं बैठकर। देखिए इस पे कोई व्यू वो नहीं है। आई मीन आई वुड से कि सर्टेनली ईयर्स में आप जाएं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इम्पैक्ट भी तो है ना, ये भी तो एक पॉइंट है। डिपेंड करता है। आई मीन आप अगेन रिस्क तो रही हैं, ठीक है, हर मार्केट में रिस्क है, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्टॉक्स में अभी भी हमें लगता है कि ज़्यादा है। और आप हिस्ट्री देख लें तो पिछले 15 साल देख लें या 20 साल देख लें, या जब से कराची स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 बना है, तो रिटर्न्स ऑन एवरेज आपको
बेहतर ही नजर आए हैं दूसरी एसेट क्लासेस चलिए से। लेट्स कम टू द मार्केट। ओवरऑल मार्केट के लेवल्स 43,000 के दिखाई दे रहे हैं। ये रोल ओवर वीक का स्टार्ट है। हमने देखा आज के दिन मार्केट ने 400 पॉइंट्स का डिक्लाइन किया है। क्या दिखाई दे रहा है इस पूरे वीक के अंदर? देखिए वीक में न्यू हाई बना हुआ है, रोल ओवर वीक है, कुछ एक्सटर्नल न्यूज़ फ्लो आई है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ी कंसोलिडेट हो सकती है बाज़ार। बट जैसे हमने अभी बात करी कि हफ्तों में तो हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को जज नहीं करेंगे। माय व्यू इज़ के अगर डिप लेती है मार्केट, और आप आज हमने 1% की रफली देखी है, तो वो अपॉर्चुनिटी है टू बाय, क्योंकि ना सिर्फ हम बट बहुत सारे हमारे और लेकिन रजा आज के दिन इंडिविजुअली 400 पॉइंट्स का वीक के पहले दिन ही डिक्लाइन नजर आना, और रोल ओवर वीक का हमने बस समझे कि स्टार्ट ही अभी टेस्ट किया है, तो आने वाले दिनों में 4 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, 3 ट्रेडिंग सेशन हो सकता है क्योंकि 25 दिसंबर की ऑफ भी गैजेटेड हॉलीडे हो सकती है। तो ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? क्या मार्केट इसमें मजीद और कुछ गिरावट फिटनेस करेगी? 42,000 के लेवल पे चले जाएंगे हम 500 अबव समथिंग? डे टू डे कहना बहुत मुश्किल है, बट यस इट इज़ पॉसिबल कि ये ट्रेंड थोड़ा सा अगले 2-3 दिन रहे। लेकिन क्या उसमें से पूरी व्यू ऑन द मार्केट चेंज हो जानी चाहिए? नहीं, उल्टा जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहे, क्योंकि एम्फेसिस ऑन द वर्ड इन्वेस्टेड। जो ट्रेडर है वो ट्रेड कर सकता है कि जी 2-3 दिन बाद मैं थोड़ा नीचे ले लूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की है, जो देख ही रहा था, अभी भी कुछ वक्त नहीं गुजरा, अब इस हफ्ते एडवांटेज लीजिए। राइट। मुझे तो अगर इफ एवरीथिंग गोज ऑन ट्रैक, बाजार एक नया हाई बना सकती है 2021 जो में। न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये एक स्पेस जनरेट हो रही है कि वो एंट्री ले सकते हैं अगर न्यू इन्वेस्टर है और जो है मार्केट के अंदर इंटर होना चाहते हैं। हमारे साथ रजा मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे और अब हम पूछेंगे सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में। रजा आप तैयार हैं? सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं। IT